मदीहा बेटी के निकाह का जिक्र भी कर दूंगा। अनुषे, अनुषे बेटे जल्दी करो, देर हो रही है। पापा हम तो तैयार हैं। अनुषे, इस घर की खुशियों का आगाज नेक शगुन से होना चाहिए। फूफू मैं समझी नहीं। जलाल का हमारा अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? हा? अरे मैडम चलो बेटा आओ, और चलें। नहीं बाबा जानी, वो मैं तो आप लोगों के साथ नहीं जा रही। क्यों नहीं जाओगी तुम? भाई परसों बाद हमारे घर में कोई खुशी आई है और भाई की शादी की शगुन में बहन न जाए, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। ऐसी खानदान की रस्मों में सिर्फ बख्तों वाले लोग जाते हैं। मगर फूफा मारो तो। बस कह दिया ना, मुझे पैलेस नहीं चाहिए। और फिर तुम जो साथ हो, क्या तुम जलाल की बहन नहीं? खुदा के लिए बस कर दें प्लीज। आज तो हम सिर्फ रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और मैं कौन सा सेरा लगा के डोली लेने जा रहा हूं। बस सब कोई मूड खराब नहीं करेगा। आइए। तुम जाओ, तुम हो ना जलाल के साथ। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं, कुछ नहीं कहना। जाओ। सब रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। भाई माशाल्लाह, जलाल बेटे की पसंद बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने सोची थी। आरिफ मियां, भाई शादी की तारीख कोई लंबी नहीं दे,
बात यह है कि आप लोग तैयारी रखो, हो सकता है कि हम अगले माह शादी कर लें। अंकल वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आखिर हमें कुछ तो वक्त चाहिए होगा तैयारी के लिए। वैसे भाई साहब, अगर देखा जाए तो बेटी के पैदा होते ही दामाद का वजूद घर में कदम जमा लेता है, इसलिए पराये धन को उसके घर भेजने के लिए तैयारी शुरू दिन से ही रखनी चाहिए। क्यों भाभी साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही। कमाल भैया, आप बड़े खामोश हैं, खैरियत? जी मैं बस यूं ही मैं सुन रहा था। जोहार मेरी जान, अब रोने से क्या फायदा? रिश्ता तो हो गया, अभी रिश्ता ही हुआ है ना, मैं अब भी कुछ कर सकती। तो क्या मामू और भाई के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दोगी? हाँ, लेकिन जब सामन अपने घर वालों को रिश्ते के लिए लाएगा। सोहा, सामन को पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिश्ता हो गया और कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी भी होने वाली है। वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। नहीं नादिया, सामन घंटों मुझसे फोन पे बात करते हैं, वैसा किसी सूरत नहीं कर सकता। मुझे सामन से मिलना चाहिए, उसको सब बता देना चाहिए। मगर कैसे? नादिया, हम दोनों लाहौर जाएंगी, मदीहा के पास। मुझे यकीन है मदीहा जरूर मेरी मदद करेगी, क्योंकि वो खुद इसी तपश में सुलग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन क़रियतिना औ ला तऊदुन्न फी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला इन यशा अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। वक़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। मेरू, कमाल तुम। क्यों जी, मेरी बहन को कोई एतराज है? कोई एतराज नहीं। अगर अम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी। ओहो, अम्मी तो हमेशा ही नाराज रहती हैं। तो फिर क्यों ना मैं अपनी पाड़ी सी मुन्नी सी बहन को खुश रखूं? हाँ? अच्छा ये बताओ, किसके लिए दुआ कर रही थी?
अपने बाबा जानी के लिए। सुना है अल्लाह मियाँ बेटी की दुआ बहुत जल्दी सुनता है। अच्छा, लेकिन मेहरू, बेटे किसी खाते में नहीं आते क्या? क्यों नहीं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। लेकिन पगली, बेटियां भी तो माँ बाप की आंखों का नूर होती है। तुम बाबा जानी के पास क्यों नहीं जाती? इसलिए मैं उन्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती। अच्छा, मसलन कितना? अपने दिल से लेकर खुदा तक। वाह मेहरू, तुमने तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इस पूरी कायनात में कोई किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता। भाई, तुम तो हमारी दादी माँ बन गई हो। मेहरू, बाबा जानी सावन के लिए बहुत परेशान रहते हैं। पता नहीं क्यों ये हम सबसे इतना दूर होता जा रहा है। बाबा जानी की तबीयत भी खराब है, लेकिन इससे कोई परवाह ही नहीं। पता नहीं कहां होगा ये इस वक्त। मदिया को हासिल करने के लिए मैंने उससे शादी की, वो ही मुझसे दूर हो गई। अब एहसास हुआ कि निकाह करना हमारा जज्बाती फैसला था। अगर जरताज अम्मी मेरी बात पर गौर कर लेती और अपने हाथों से मदिया को इस घर में बहू बनाकर ले आती, तो मेरे अंदर बचपन से लेकर अब तक की सारी महरूमियां, नफरतें, दूरियां खत्म हो जाती। खैर, मेरा नसीब ही ऐसा है, जब अपनी मां छोड़ गई तो फिर सौतेली मां से क्या खिला। तुम फिक्रमंद ना होना, मैं दिल का गुबार निकाल कर वापस आ जाऊंगा। हाँ, मेरे जाने की खबर सिर्फ अपने तक रखना। खुदा हाफिज। फकत तुम्हारा बदनसीब भाई सावन। तेरा
से पस्ती की तरफ आना कितना अजियतनाक होता है। हमारे घर की कहानी भी बुलंदी से पस्ती तक के सफर की है। पता नहीं, आज अपने आप को बहुत तनाव महसूस कर रहा हूं मैं। तुम दिल छोटा मत करो कमाल, सब ठीक हो जाएगा। और फिर क्या तुम मुझे अपनी तन्हाई का साथी नहीं समझते क्या? क्या देख रहे हो? कुदरत का हुस्न। भाभी, ये तो अच्छा हुआ कि जलाल की शादी नूशे से नहीं हुई। क्यों जलाल, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, वरना क्या? भाभी देखें, शादी के दूसरे दिन ही दूसरी शादी की धमकी दे रहा है आपको। ये देखें, पूछें इससे। अरे कमाल, तुम हमारा आपस में झगड़ा करवाना चाहते हो? डर गया? अरे नहीं यार, मैं क्यों लड़ाई करवाऊंगा? अल्लाह ना करे कि तुम दोनों में कभी झगड़ा हो। तो इतने अरसे बाद हमारे इस घर में खुशियां आई हैं, और अल्लाह इन खुशियों को नजर बद से बचाए। वैसे जलाल, तुझसे किसी अच्छे काम की तवक्को तो नहीं है मुझे, लेकिन भाभी के मामले में दाद देनी पड़ेगी तुझे। माशाल्लाह भाभी हैं बहुत खूबसूरत। अरे जोहा, तुम भी कुछ बोलो। थैंक यू, शुक्रिया वगैरह वगैरह। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर। और ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि अनुषा के वालिदैन यानी कि मेरे मामू जान, वो चाहते थे मेरी शादी अनुषा से हो जाए। अरे जनाब, आपने तो पहली नजर में हमारे होश भुला दिए। क्या बात है भाई जलाल। वैसे ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़े ही नहीं। उधर पसंद किया और इधर शादी हो गई। जो बेचारे इश्क की आग में जलते हैं, उन्हें दीवानगी में पागल होते देखा है मैंने। हमारे बड़े भाई सामने ने भी मोहब्बत की थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे वो लड़की न मिल सकी। उसके